हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड बोर्ड द्वारा है सो कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है। वो क्या कुछ है, आइए हम लोग आज पढ़ के सुनाएंगे आपको, है ना। देख रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में लिए गए कई फैसले। दोस्तों, झारखंड बोर्ड की बैठक हुई है और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। वो भी नए नए फैसले हैं। वो क्या है हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो देख रहे हैं जैसा क्या लिखा हुआ है झारखंड में। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि झारखंड में एक ही पैटर्न पर होंगी सभी परीक्षाएं, है ना। यानी बताया जा रहा है कि जो परीक्षाएं आपका होने वाला है वर्ष 2024 में, है ना, तो वो सारा जो है सो एक ही पैटर्न पे होगा। क्या होगा पढ़ते हैं पूरा अच्छा से, देखिए, चलिए पढ़ते हैं, है ना, समझिएगा। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, झारखंड में सभी परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होंगी। सामान्य स्कूलों के साथ साथ जो है सो दोस्तों 1 मिनट, सामान्य स्कूलों के साथ साथ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सामान्य स्कूलों के साथ साथ माध्यमा यानी कि जो होता है मैट्रिक यानी 10th और मदरसा के विद्यार्थी और मार्कशीट पर परीक्षा देंगे। इसके लिए मदरसा और माध्यमा की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की बोर्ड की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। इसे बताया दोस्तों कि मदरसे के जो बच्चे हैं और जो है सो माध्यमा के बच्चे जो है यानी कि जो मेट्रिकुलेशन के बच्चे हैं, उन सभी का जो एग्जाम होगा दोस्तों किस पे होगा, वो OMR सीट बेस्ड होगा, है ना। यहाँ बताया गया है कि जो परीक्षाएं इनकी जो ली जाएगी वो किसके आधार पर ली जाएगी, तो OMR सीट पर ही देंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो, हमारे जैक के जो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट हुआ कि सरकारी स्कूलों में 8वीं 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं OMR शीट पर होती है। यानी कि बताया कि जो है सो यहाँ पे 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग देते थे, है ना। सही है। आगे देखते क्या बोल रहा है। जबकि 10th और 12th में OMR शीट व लिखित परीक्षा होती थी। सही बात है कि जो है सो पहले दोस्तों 8 है या फिर 9 है और 11 है, इनका जो क्वेश्चन होता था ना, सारा आता था MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन जो है सो आपका हो गया 10th क्लास, है ना, बच्चे लोग जो 10th के थे और 12th के थे, इनका है सो दोनों MCQ भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और प्लस जो है उसका रिटर्न क्वेश्चन भी, WRITTEN, ठीक है। तो रिटर्न क्वेश्चन भी यानी कि इनके लिखित और ये क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव सारे होते थे, दोनों होते थे। मतलब 10th 12th का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता था और 9th और 8 और 11 का जो है सो सिर्फ आता था ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है सो समझते हैं आगे। तो ऐसे में मदरसा व मध्यमा की समक्ष परीक्षाएं भी इसी तर्ज पर होंगी। यानी कि देख रहे हैं कि जो है सो 10th और जो मदरसे के बच्चे हैं उनके जो है सो एग्ज़ाम ऐसा ही होगा, ठीक है, जो है सो रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक। इससे जैक समेत CBSE ICSE बोर्ड के छात्राओं की तरह प्रतियोगी परीक्षा में के लिए मदरसा व मध्यमा के छात्र छात्रा तैयार हो सकेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं मध्यमा यानी कि समझ रहे हैं 10th के लिए जो आपको जो ना 10th के लिए 9वीं में करना होगा रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपको अगर 10th क्लास का एग्जाम देना है, मध्यमा मतलब वही हो रहा है मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देना है, तो आपको ऐसा 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके स्कूल में करवाएगा तो उस समय आप जो है सो करवा लीजिएगा अपना, है ना। इसके अलावा मध्यमा में सरकारी स्कूलों के तर्ज पर 9वीं में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि 10th के लिए आपको एग्जाम देना है तो आपको 9th में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक 10वीं में रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र भरे जाते थे। यानी कि पहले लोग क्या करता था ना कि 10th का एग्जाम देना है तो 10th में ही होता था रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद ही मध्यमा की परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि 9th और 10th पढ़ने के बाद में आपका जो सो फाइनल मैट्रिकुलेशन का एग्जाम होगा, ठीक है, ये बात सही है। वहीं मध्यमा परीक्षा में विषयवार पास करने के लिए जो सो 30% को बढ़ाकर 33% मतलब कर दिया गया है ना, जरूरी अंक कर दिया गया है। मतलब दोस्तों कि आपको अगर पास होना है 10th में तो आपको कम से कम 33% लाना होगा। पहले ये 30 था, ठीक है, पहले 30% था, इसको क्या किया गया है, 33% कर दिया गया है। ये तो पता होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। जैक बोर्ड ने वैसे व्यावसायिक विषय जिसमें ना तो कोई छात्र है और ना ही कोई शिक्षक। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए उर्दू हो गया और क्या नाम है, संस्कृत हो गया। तो इस तरह के सब्जेक्ट जो है सो जो मतलब बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और साथ ही उसके टीचर भी जल्दी नहीं मिलते हैं, ना। तो वो क्या है,
उस वैसे सब्जेक्ट को यहाँ पे हटाने का मतलब जो है सो दिया गया है मंजूरी, ठीक है। साथ ही क्या है, 10 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है ना। बैठक में उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सचिव एस.डी. तिग्गा समेत जैक बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। तो दोस्तों इतना खबर आपके पास निकल के आया है। कुछ और भी जो है दोस्तों ऊपर हाईलाइट्स हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं जैक में IT सेल का किया गया गठन, समझिएगा। जैक में IT सेल का गठन होगा। जैक में अभी 22 स्रोतों से IT के से जुड़े कार्य संचालित होते थे, है ना। IT सेल गठन की मंजूरी राज्य सरकार से मिल चुकी है और इसके लिए वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दी है। IT सेल के गठन के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब समझिए दोस्तों, थोड़ा सा आपके लिए जो खबर निकल के आई है, थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं मैट्रिक और इंटर के यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे खबर है। दूसरे जिले से भी अब परीक्षा दे सकेंगे छात्र, मतलब वैसे छात्र जैसे मान लीजिए कोई हजारीबाग का है, उसको ऐसे दुमका में एग्जाम देना है तो दे सकेगा, ठीक है। क्या है समझिए, मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्रा अगर रजिस्ट्रेशन किसी जिले या स्कूल से किए हैं तो वे दूसरे जिले व स्कूल कॉलेज में भी परीक्षा दे सकेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई हजारीबाग में कोई कराया है एडमिशन और वहाँ पर कराया था रजिस्ट्रेशन और है सो वो कहीं और एग्जाम देना उसको, 10th को चाहे इंटर को, है ना, 10th का चाहे 12th का, तो वो दे सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या करना होगा समझिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधित संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ पे मान लीजिए हजारीबाग में थे और आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन संबंधित जो भी नंबर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये है सो संस्थान जो आपकी थी वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर देगा डायरेक्टली जैक बोर्ड को, है ना। तो यहाँ से आप जो है सो दे पाएंगे। यह प्रावधान तब लागू होगा जब संबंधित छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक का हस्तांतरण दूसरे जिले में हो गया है। मतलब कोई बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मतलब पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहने लगे हैं, पहले मान लो हजारीबाग में थे, अब दुमका में रहने लगे हैं, तभी हो पाएगा। मतलब छात्र छात्रा के माता पिता को भी और अभिभावक जो भी है उनका सारा का ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे जिले में, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। साथ ही इसके लिए अन्य प्रावधान भी तय किए जा रहे हैं। अभी भी इसके नीचे काम हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा अभी समय लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा और आते हैं दोस्तों, उधर ऊपर देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मध्यमा व मदरसा की परीक्षा भी जो है सो OMR शीट पर होगी, यानी कि 10th का और जो है सो मदरसा जो भी एग्ज़ाम है इसका जो है सो OMR शीट पर होगा। यहाँ तक पढ़ के पता चला दोस्तों कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस है लेकिन हमको लग रहा है कि अभी ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना OMR शीट पर होगी, ठीक है। आगे देख रहे हैं मध्यमा में अब हर विषय में 33% अंक लाना जरूरी, यानी कि आपको 33% लाना ही लाना है। ये हम लोग को पता है कि 33% लाएंगे तो पास होगा, नहीं लाओगे तो पास नहीं होगा, ठीक है। 10 हाई स्कूल बाद 2 इंटर कॉलेज की स्वीकृति। थोड़ा सा देखते हैं, इधर आते हैं दोस्तों, थोड़ा इधर और भी कुछ खबर है। ये खबर क्या थोड़ा देखते हैं, समझिएगा। लिखा इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए नहीं करना होगा साल का इंतजार, ठीक है। देख रहे हैं पहले क्या था ना कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा होता है, क्या समझिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2023 में एग्जाम दिया और 2024 में उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, या 10th का चाहे 12th का, तो उसको मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में नंबर कम मिला है, चाहे वो बच्चा भी बोल रहा है कि हम जो है बहुत अच्छा लिखे थे, नंबर बहुत अच्छा था मेरा और नंबर जो है सो शायद कट गया है, चाहे कम दे रहा है जैक बोर्ड, तो आप उस पर दावा करते थे और आपको है सो इसके लिए आपको साल भर का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा, सो बताया जा रहा है। देखते हैं मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को रिजल्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अब 1 साल का इंतजार नहीं करना होगा, ठीक है। और छात्र जिस साल परीक्षा पास करेंगे उसी साल होने वाले पूरक व कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे, यानी कि जिस साल में आपका रिजल्ट आया है उसी साल में आप अपना जो है सो पेपर का कंपार्टमेंट एग्जाम चाहे इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में ऐसा प्रावधान है कि 2023 में पास से विद्यार्थी अगर अपना रिजल्ट सुधरवाना चाहते हैं तो उन्हें 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा में शामिल होना होगा। मतलब पहले क्या था ना दोस्तों कि अगर आप 2023 में आप एग्जाम दिए, 24 में पास हो गए, कहने का मतलब 2023 से 24 का सेशन में एग्जाम दिए और आपका रिजल्ट आया 2024 में, आपका रिजल्ट आ गया मान लीजिए 2023 में, है ना, और आप जो है सो इसका एग्जाम देना चाहते हैं फिर से, तो आपको 24 के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा थोड़ा खबर लगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे क्या है, री रजिस्ट्रेशन नहीं फिर से होगा पंजीयन। देखिए क्या है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन नहीं फिर से होगा पंजीयन। मैट्रिक के लिए 9वीं में और 12वीं के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर आपको 10th का एग्जाम देना है तो 9th में आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और देना है 12th का एग्जाम तो 11 में ही कराना पड़ेगा। तो यह 3 साल के लिए मान्य है, ठीक है। ये जो है सो 3 साल के लिए मान्य है। अगर 3 साल तक उसी क्लास में हैं तो चौथे साल देते हैं, और चौथे साल क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट,
कहाँ चले गए, चौथे साल परीक्षा देते हैं तो री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। इसमें विषय के साथ कोई बदलाव नहीं होता था। पहले क्या था कि अगर मान लें कि अगर आप 3 साल तक मतलब जो है सो आपका मान्य है रजिस्ट्रेशन, तो वो चौथे साल में फिर से कराना पड़ता था। लेकिन है सो अब से है सो रजिस्ट्रेशन का मतलब जो है सो प्रावधान दिया गया, पहले नहीं था। और पहले क्या था कि आपको है सो कोई सब्जेक्ट सुधरवाना है तो कोई बदलाव नहीं होता था, लेकिन अब है सो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर, आप है सो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं। और क्या दे रहा है, इसमें विषय के साथ कोई बदलाव नहीं होता था, लेकिन अब री रजिस्ट्रेशन की जगह 3 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि 3 साल के बाद चौथा साल फिर से रजिस्ट्रेशन होगा और अपना यहाँ पे विषय बदल पाएंगे। तो यही दोस्तों खबर है। ठीक है, और हम लोगों ने जाना कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आपको जो है सो जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लाते हैं कई तरह के अपडेट्स, आपके एग्ज़ाम और आपके जैक बोर्ड से संबंधित सारी तरह की जानकारियाँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।